देखिए, महाराष्ट्र में सीएम पद के चेहरों को लेकर सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। खासकर महायुति के नेताओं के सीएम पद के चेहरों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि यहां सीएम पद पर कौन सा चेहरा दिखाई देगा, इस चक्रव्यूह को भेद पाना महायुति के लिए आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। और अब सबसे ज्यादा 3 वो चेहरे चर्चा में हैं, जिन पर महायुति की सरकार बनने की स्थिति में सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। इन चेहरों में बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित गुट के प्रमुख अजित पवार हैं। ऐसे में एक बार फिर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न सामने खड़ा है। महायुति की सरकार बनी तो इन तीनों में से कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के ताजा अनुमान के मुताबिक महायुति की ओर से एकनाथ शिंदे सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर सामने आए हैं, जिन्हें 31% लोग दोबारा सीएम पद पर देखना चाहते हैं। इसके बाद 12% जनता देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में देखना चाहती है, जबकि अजित पवार को केवल 2% लोग ही सीएम के रूप में देखते हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, यानी एकनाथ शिंदे से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद पर काबिज होने की संभावनाएं हैं। अब आपको दिखाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए कौन सी वो 3 संभावनाएं हैं जब महायुति के जीतने के बाद उनका दबदबा बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा दिखाई देगा। संभावना नंबर 1, अगर बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें लाती है तो सीएम पद के प्रबल दावेदार देवेंद्र फडणवीस होंगे। संभावना नंबर 2, बीजेपी अगर 100 से कम सीटें जीतती है तो देवेंद्र फडणवीस के बिना सीएम तय तब भी नहीं होगा। संभावना नंबर 3, अगर दूसरी बार डिप्टी सीएम पद संभालने की जरूरत पड़ी तो ऐसा होना बेहद मुश्किल होगा। आपको बता दें कि फडणवीस को विश्वास में लिए बिना महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना मुश्किल है। दरअसल इन चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का साथ इन चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला था। जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं, जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना। दूसरी ओर आरएसएस की भी पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस ही माने जा रहे हैं। वैसे चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस खुद को सीएम पद की रेस में नहीं मान रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा ये नंबर पर डिसाइड नहीं होगा। तो किस पर होगा? ये स्ट्राइक रेट पर भी डिसाइड नहीं तो होगा। किस पे होगा? ये तीनों मिलकर बैठेंगे। हाँ। और हमको उस समय की परिस्थिति में क्या करना है, इसके ऊपर इसका डिसीजन लेंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम में अगर बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीतती है तो महायुति की सरकार बनने की संभावना बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के फ्रंट रनर के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे होगा। लेकिन ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी की सीटें कम आए और फिर भी महायुति की सरकार बन रही है तो भी बिना देवेंद्र फडणवीस के सामंजस्य और सहमति के बिना नई सरकार का गठन नहीं होगा। एक सवाल ये भी है कि क्या इस बार महायुति की ऐसी सरकार बने जिसमें देवेंद्र फडणवीस को दोबारा डिप्टी सीएम पद देने की नौबत आए तो क्या होगा? इसके लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर देखना जरूरी होगा। जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के दौरान देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनने को बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहे थे। इस बार सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर वो किसी कारण सीएम की रेस से पिछड़ जाते हैं तो फिर संभावना है कि उन्हें दिल्ली बुलाकर बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम पद की रेस में एकनाथ शिंदे का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। हालांकि उनके सामने एक ही रास्ता है, मतलब ये कि उनकी सरकार बिना बीजेपी के चल ही नहीं सकती। इसलिए उनका भविष्य बीजेपी के साथ है, बीजेपी के हाथ में है और उन्हें बीजेपी से कोई खतरा भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते भी एकनाथ शिंदे महत्वपूर्ण मंत्रालय का काम देख चुके हैं।
देवेंद्र फडणवीस की तरह चुनाव के दौरान खुद को वो सीएम रेस से बाहर मानते आए हैं। एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, हमारा टारगेट है, फोकस है इस राज्य को आगे बढ़ाना। मुझे क्या मिला, इससे महाराष्ट्र को क्या मिलेगा, और इसीलिए पहले महायुति की सरकार थंपिंग मेजोरिटी में लाना, ये हमारा फोकस है। महायुति के तीसरे सबसे प्रमुख सीएम पद का चेहरा अजीत पवार हैं, जिन्हें उनकी पार्टी के नेता लगातार किंग मेकर बता रहे हैं। अजीत पवार जी के बिना कोई सरकार महाराष्ट्र में बनेगी नहीं। अजीत पवार की किंग मेकर होंगे, मुद्दों पे सरकार बनेगी। अजीत पवार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं। वैसे उनकी पार्टी से सीधे तौर पर किसी ने भी अजीत पवार को सीएम पद का चेहरा नहीं कहा है, यानी डिप्टी सीएम जैसा पद उन्हें सूट करता है और उनकी असली चुनौती भविष्य की रणनीति बुनने में है, जहां उन्हें अपने बेटे को राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बनाना है। वो इस घड़ी का इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मुफ्त योजनाओं के सहारे मैदान में उतरी। आज पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ये सभी मुफ्त की रेवड़ियां मिलनी बंद हो जाएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार रेवड़ी की धूम है। आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए रेवड़ी के भरोसे मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के चुनावी कैंपेन रेवड़ी पर चर्चा लॉन्च किया। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। तो जिन 20 राज्यों में जब नहीं है तो यहां भी नहीं देंगे, यहां भी बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी की रेवड़ियों में उन्हीं योजनाओं को दोहराया गया है जो पहले से ही चली आ रही हैं। लेकिन इस बार महिला वोटरों को लुभाने के मकसद से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की भी बात कही गई है। हम आपको बताते हैं कि केजरीवाल की 6 फ्री रेवड़ी कौन कौन सी है। पहली है फ्री बिजली, नो पावर कट। दूसरी मुफ्त पानी। तीसरी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। चौथी मुफ्त शिक्षा। पांचवी मुफ्त दवा और इलाज। छठी बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा। पहली रेवड़ी है फ्री बिजली और नो पावर कट। दूसरा है मुफ्त पानी, अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा। चौथी रेवड़ी है आज दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए जहां पूरा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। पांचवी रेवड़ी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस यात्रा। बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा की, तो ये 6 रेवड़ियां हम दे रहे हैं। इन 6 रेवड़ियों में से ज्यादातर तो अभी बंट ही रही हैं, लेकिन इन 6 से अलग एक 7वीं रेवड़ी भी है जिसका जिक्र सन्नाटे में किया गया है, और वो है महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा। और ये वादा इसलिए अहम है क्योंकि इसी तरह के वादे के दम पर बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जीत चुकी है। केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ी बांटने का वादा किया तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि लोगों को रेवड़ियां तो नहीं, महंगी बिजली जरूर मिल रही है। 10 साल से आप इन लोगों का वोट लेकर इनका खून चूसते आए। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। ये सब समाज कल्याण योजनाएं जो भाजपा के हर राज्य में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, जाके देख लीजिए, उस गुड गवर्नेंस के मॉडल को देख लीजिए। आपको बताते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मुफ्त की योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी। राजधानी में डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा है और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराना भी शामिल है। कहानी का दूसरा पहलू भी है। दिल्ली जल बोर्ड का कर्ज 73,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। डीटीसी को 2023-24 में 2,666 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। यानी मुफ्त की रेवड़ी तो बंट रही है, लेकिन साथ में दिल्ली घाटे का बोझ सहने पर भी मजबूर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया रेवड़ी अभियान।
जिन कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी बताकर बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही थी, उन्हीं मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर अब केजरीवाल जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन्हें मुफ्त की जन कल्याणकारी योजनाएं चाहिए या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।